हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में बिहार एसआई मुख्य परीक्षा शिफ्ट 1 के आंसर की को देखेंगे। जो और पेपर ओरिजिनल पेपर है जो कि सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने फिर फर्स्ट शिफ्ट दिया है या फिर 67 बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो इसके करंट अफेयर्स आपके काम के हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। द अपरेंट फ्लैटेनिंग ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ, तो इसका सही उत्तर होगा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। दूसरा है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार वन विच कंट्री ज्वाइन द सेंट्रल पावर इन 1915 अगेंस्ट ब्रिटेन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो पहला तो 1914 में ऑटोमन एम्पायर ज्वाइन किया था, 1915 में किंगडम ऑफ बुल्गारिया ने ज्वाइन किया था, यानी इसका सही उत्तर होगा बी। टेहरी डैम इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। टेहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है, भागीरथी एवं भीलगंगा, यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सेमी कंडक्टर इट्स रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज, यानी कि सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घट जाती है। चलिए एक रीजनिंग का सवाल है, तो आप मैच कर लेंगे सीधा सीधा लॉजिक पे है कि पहला जो है +3 है और जो दूसरा है वो -2 है। इसी तरीके से +3 -2 आप जब करेंगे तो आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया, 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतहें रंगीन हैं? इसका सही उत्तर है 24। अगला है निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन है? आप परसेंटेज में निकाल लीजिए, इसका आपको आ जाएगा 0.63, 7.5, इसका आ जाएगा आपको 7.1, इसका आ जाएगा 0.8। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है who was made the ruler of Mysore after the death of Tipu Sultan in 1799 AD। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? कृष्णराज तृतीय, यानी कि सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज इज, जिसका सही उत्तर होगा क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर है विच शेड्यूल डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेंबर्स टू इलेक्टेड टू द राज्यसभा फ्रॉम ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित होती है? तो चौथी अनुसूची यानी 4th शेड्यूल के द्वारा निर्धारित होती है। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 540 इज 24 होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी 12 का। 13 है व्हेन डिड बांग्लादेश बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। स्वतंत्र देश कब बना था बांग्लादेश? 1971 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर होता है उसमें सिल्वर नहीं होता है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एसोसिएटेड विद द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च इन ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? जिसका सही उत्तर है एमाइलेज। नेक्स्ट है कि राज ब्राउट ए शर्ट एंड सेव 20 रुपीज व्हेन ए डिस्काउंट ऑफ 20% वाज गिवन। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द शर्ट बिफोर द डिस्काउंट? तो बिफोर द डिस्काउंट 80 रुपीज की प्राइस है। क्वेश्चन जो है ना पीडीएफ में वो क्रम से नहीं है, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लेंगे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो फरवरी 1922 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नामदफा नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला है
विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज फॉर द इचिंग ग्लासेज। नकाशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो HF का प्रयोग किया जाता है। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सोन रिवर स्प्रिंग्स फ्रॉम। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है 3 नदियाँ, जिसमें से एक है सोन नदी। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकल्पित जो एरिया है, क्षेत्रफल है, में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो त्रुटि का प्रतिशत, एरर का जो परसेंट है 4.40% है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पूगा वैली कहाँ लोकेटेड है? तो ये लद्दाख में लोकेटेड है। विच जनपद बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद बिटवीन द 6th and 4th सेंचुरीज BC? तो मगध जनपद हो जाएगा महाजनपद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर आप BPSC में शामिल होने जा रहे हैं तो 16 महाजनपद, उनकी राजधानियाँ और बिहार में कौन कौन सी थी, इन 3 चीज़ों को आप एकदम टिप्स पे कर लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पादप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? तो येलो मस्टर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी भी उत्तर पर आपको आपत्ति हो तो आप सोर्स के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। या सारे, अगर कुछ ज़्यादा उत्तर गलत निकलते हैं एक से, तो उन सारे उत्तर को एक जगह पिन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लड रिलेशन का सवाल है कि समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू। इसके बाद है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट जो है किस तरीके का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मॉडरेटर। द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे डिवीजन इज? तो मुंबई CST, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, व्हाट डज आयरन डेफिशिएंसी लीड टू एनीमिया? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के से नहीं गुजरती है? तो बाकी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत से नहीं गुजरती। अगर भारत का आपको लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और दक्षांश पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अगला है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पे है। जोग वाटरफॉल सिचुएटेड ऑन? तो श्रावस्ती रिवर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट है, जहानारा द्वारा लिखित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है मुनिस अल अर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट है, कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता है। तो अबरक के खनन के लिए कोडरमा जाना जाता है। एक रीजनिंग का सवाल है जो मैंने छोड़ दिया है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देंगे 94 का। नेक्स्ट है 93, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो आंशिक रूप से, यानी पार्सली किया गया था 1813 में, और पूर्णतः कर दिया गया था 1833 में। तो इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट है, तिलैया जो डैम है वो किस नदी पर बना है? तो बराकर नदी पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला है, जब 7 के पावर 7 को 4 से आप विभाजित कीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा? तो शेषफल आएगा 3। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रसल कार्सन। किस मौर्य स्तंभ में शीर्ष पर विशाल हाथी स्थापित है? तो इसका उत्तर है सारनाथ स्तंभ। नेक्स्ट है कि अनुचुंबकत्व पदार्थ, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट, यानी कि डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, रेगुर सॉइल्स आर आल्सो नोन एज ब्लैक सॉइल्स, यानी कि इसका 100 का सही उत्तर है ए। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी बायोग्राफी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा DG तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर एक मैथ का सवाल है
कि किसी दुकानदार का क्रमशः 5 महीनों का विक्रय दिया हुआ है, 6500 औसत विक्रय प्राप्त करने के लिए उसे छठे महीने में कितना विक्रय करना होगा। सिंपल सा सवाल है। एवरेज का 4991, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका परिणाम समान रहता है। सॉरी, एक मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिए गए हैं और उसके प्रावधान 101 जीएसटी, 102 ओबीसी, 103 ईडब्ल्यूएस, 104 इसके द्वारा 10 साल के लिए और टेन्योर बढ़ा दिया गया एससी और एसटी के लिए, और जो एंग्लो इंडियन के संबंधित प्रावधान थे उसे खत्म कर दिया गया। यानी अगर आप इसको मैच करोगे तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग के आरंभिक वेग को 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो बस जो फार्मूला है उस पर आप लगाएंगे, इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका उत्तर डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, अगर आपको मिले तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं। अलंकेश्वर स्थित है तो मध्य प्रदेश में। बीआरओ संगठन का स्थापना 1960 में किया गया था, इसका सही उत्तर है बी। हु वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन, तो पार्श्वनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण नहीं है। जरीबा। 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन के सदस्यों की संख्या कितनी थी। 3 थी। मुर्रा किसका ब्रीड है, तो ये भैंस का है। तो ये रहा आंसर की का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे। धन्यवाद। अगर आप सेकंड शिफ्ट का भी आंसर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ भी आंसर की थोड़ी देर में अपलोड की जाएगी।